क्या हाल है दोस्तों, फिर से स्वागत करते हैं। मैं एडवोकेट सुनील कुमार आपको एक बहुत ही नया अपडेट जानकारी और इसके साथ मैं आया हूं 26 करोड़ रुपए का 26 करोड़ का ठगी किया गया है। और एक हम पूरा स्टोरी सुनाएंगे। इसमें कम से कम 700-800 लोग जो है यूपी के, अभी बस यूपी का डेटा बता रहे हैं कि यूपी का 770 लोग इसमें ठगी के शिकार हुए हैं, जिसमें 26 करोड़ ऑन रिकॉर्ड है। बाकी ऑफ रिकॉर्ड का भी कोई पता नहीं है। तो आप अभी हमारे साथ जुड़े रहिए, पूरा कहानी बताएंगे। यूपी, बंगाल, बिहार, जितना बड़ा बिजनेसमैन है, जितना जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं, उनके लिए ये चीज हुआ है। आप देख सकते हैं एक न्यूज का कटिंग है जिसमें साफ कहा गया है कि 26 करोड़ के ठगी कैनविज के मालिक कन्हैया गुलाटी, राधिका और गोपाल के खिलाफ 770 पीड़ितों ने सीएम योगी और बरेली प्रशासन से कार्रवाई करने का जो है गुहार लगाया गया है। अभी स्टोरी क्या है ये देखते हैं। आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं, आप एक मारवाड़ी भाई हैं, आप जो भी बिजनेस कर रहे हैं, आप बिल्डर हैं, आप एडवोकेट हैं, एडवोकेट के साथ भी हो गया है, साथ में किसी भी तरीके से आप बिजनेस कर रहे हैं, ये एकदम आपके लिए है। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। हुआ क्या, एक स्टोरी शुरू होता है, आपको एक कॉल आता है या फिर कोई आपका रेफरेंस आता है, आपको यह बताता है कि भाई, ये दोनों हो सकता है, एक आपके जानने वाले भी, ऐसा नहीं कि कोई रैंडम आ जाता है। बहुत बार क्या है कि या तो जानने वाले आपको रेफरेंस कोई आता है या फिर कोई रैंडम, दोनों तरीके से आपके पास आएंगे। वो बताते हैं आपके औकात के हिसाब से बात करेंगे। अगर आपका औकात 1 करोड़ 2 करोड़ का है तो आपको 1 करोड़ से 2 करोड़ की बात करेंगे। आपका 25 से 30 करोड़ का औकात है तो 25 से 30 करोड़ की बात करेंगे। अगर आपका 100 करोड़ का औकात है तो 100 करोड़ की बात करेंगे। और वह यह बताते हैं, चलते हैं स्टोरी लाइन पे, वो आपको कॉल करके या सामने आके यह बताएंगे कि भाई, आपको हम जो है 50 करोड़ 30 करोड़ या 10 करोड़ रुपया आपके अकाउंट पे देंगे। आपको करना यह है कि उसमें आपका कट होगा 20%, 10%, 25%, 30%, जो भी आपको लगता है उस तरीके से एक कट आपको देंगे। आप सोचते हैं कि 100 करोड़ का काम करेंगे, 30% मतलब 30 करोड़ आपका हो जाएगा, तो इसमें नुकसान ही क्या है। तो ये नुकसान शुरू यहाँ से होता है कि आपको सबसे पहले ये चीज़ स्कीम बताएंगे कि भैया, आपका अगर अकाउंट पे 100 करोड़ का ट्रांजेक्शन हो रहा है, 50 करोड़ का ट्रांजेक्शन हो रहा है, 10 करोड़ का हो रहा है, जैसा आपका हैसियत औकात, जैसा कंपनी का ट्रांजेक्शन है, उस अकाउंट में हम आपको पैसा डालेंगे। हम अकाउंट से पैसा डालेंगे, आप हमको कैश देना है। एक हमारे मित्र हैं, हमारे क्लाइंट हैं, हमारे जानने वाले हैं, उनके साथ अभी तक 50 लाख रुपया जो है वो दे चुके हैं। और बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि लोग इसका मुकदमा भी दर्ज नहीं करा पा रहे, FIR भी नहीं कराते हैं, डर से कि हम खुद इलीगल काम कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, डरना नहीं है। आते हैं, हुआ यूँ कि उनके पास 2-3 लोग आए, उनके जानने वाले, बोले कि भैया, आपका काम तो बहुत बढ़िया चल रहा है, आपका बिजनेस बहुत अच्छा है, आपका ट्रांजेक्शन बहुत ज़्यादा है, तो आप ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि हम आपको 30 करोड़ रुपया अकाउंट पे देंगे, और अगर आपका ट्रांजेक्शन ज़्यादा है तो हम 50 करोड़ भी दे सकते हैं, और आपको उसको हमको कैश देना है। आप इसमें कितना पैसा लेंगे? तो ये पहला जो अगला ऑफ़र किया, वो ऑफ़र किया 10% का। ये बोले नहीं, 10 नहीं, हम 20% लेंगे। अगला मान गया, यहाँ तक तो ठीक है। 50 करोड़ का 20%, तो 100 करोड़ का 20% 20 लाख होता है, तो 50 करोड़ का आपको 10 करोड़। इन्होंने सोचा कि चलो, बहुत अच्छा स्कीम है भाई। बोले भाई, ये इनकम टैक्स और इसका, बोले आप टेंशन नहीं लीजिए। वो लगातार आपको कांटेक्ट में रहते हैं, आपसे आपका डिटेल लेंगे, आपसे लगातार मीटिंग करेंगे, एक पूरा इन्वायरमेंट क्रिएट करेंगे। जैसे ये 10 लोग के साथ मीटिंग कर रहे हैं कि ये हमारे इन्वेस्टर हैं, ये XYZ या फलना बाबू हैं, ये इनका कोल का धंधा है, ये इनका बिजनेस रियल एस्टेट का है, ये इन जो हैं डिपार्टमेंट में बहुत अच्छे अधिकारी हैं, इनके पास बहुत सारा 2 नंबर का, इस तरीके का वो आपको स्कीम समझा के आपको अपने कॉन्फिडेंस में लेते हैं। साथ में आपको प्रूफ भी दिखाते जाते हैं, फ़ोटो है, वीडियो है, डिटेल है, ताकि आप पूर्ण रूप से उनके गिरफ्त में आ जाएं।
और जब आप आ जाते हैं तो आपसे कुछ पैसा का डिमांड करते ही नहीं है, वो बोलेंगे हम आपको इतना पैसा देने वाले हैं। आपको भी लगता है भाई मेरा घर से क्या जाता है, चलो 20 करोड़ रुपया आ रहा है तो इसमें नुकसान ही क्या है, कर लेते हैं, थोड़ा सा टैक्स का झमेला है, हम टैक्स दे देंगे, लेकिन इतना अच्छा स्कीम है। आपको 5 स्टार होटल में मीटिंग करेंगे, आपको साथ में अपना अकाउंटेंट लेके आते हैं, अकाउंटेंट लोग जो है आपको बताएंगे कि सर ये ट्रांजैक्शन इतना है, और आपसे धीरे धीरे आपसे डेटा लेना शुरू करते हैं, जैसे आपका कंपनी का डिटेल, फिर आपका अकाउंट का डिटेल, फिर आपका बोलेगा कि आपका स्क्रूटनी कराना है, हम आपका ट्रांजैक्शन चेक करेंगे, कहीं आप हमारे पैसे को लेके इधर उधर तो नहीं कर लेंगे। तो आपको कॉन्फिडेंस में लेने के लिए आपका पूरा डेटा जो है आपसे ले लेंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा, आपको लगेगा कि चलो इसमें जाता ही क्या है मेरा। आपका अकाउंट का पूरा डिटेल लेंगे, आपका कंपनी का डिटेल लेंगे, आपका पर्सनल डिटेल लेंगे, आपका क्या गारंटर के रूप में उल्टा ही वो आपसे आपका प्रॉपर्टी का भी डिटेल ले लेते हैं कि आपके पास अगर आपने नहीं दिया, आप ये वो किए, तो इस करके आपका प्रॉपर्टी का भी डिटेल ले लिया। डिटेल लेने के बाद वो सारा फील्डिंग सेट हो जाता है कि आप पे पैसा आएगा, डेट तय हो गया। अब देखिए आपके अकाउंट पे यहाँ तक चला गया सीन कि 50 करोड़ रुपया आपके अकाउंट पे जाने वाला है आज के दिन। बैंक से वो लोग साठगांठ करके आपके अकाउंट पे 50 करोड़ रुपया भेजने का अटेम्प्ट लेगा और आपके अकाउंट पे दिखाएगा भी कि 50 करोड़ आने वाला है, लेकिन ट्रांजैक्शन फेल हो जाएगा और उसी समय आपका अकाउंट भी फ्रीज हो जाएगा। बैंक वाले से मिले हुए हैं, अधिकारी से मिले हुए हैं, अब वो उल्टा आप पे ही ब्लेम करने लगेगा कि भाई मेरा 50 करोड़ हमने तो अटेम्प्ट किया, आपके बैंक और आपके अकाउंट में प्रॉब्लम है, इसलिए जो है आप अकाउंट ठीक कराइए। अब देखिए वो बोलेंगे कि हम पेमेंट जो है, पैसा जो है आने वाला है, वो हम कैसे कैरी करेंगे, बैंक में हम सेट कर दिए कि आपको कैश दे देगा, लेकिन ले कैसे जाएंगे। तो उसके लिए ये लोग क्या करते हैं कि जो कैश वैन होता है, जो बैंक का पैसा ले जाता है, बोला उससे हम पैसा रिसीव करेंगे, हम गाड़ी से पेमेंट नहीं लेंगे। उसका एक चार्ज होता है सर्टेन हर किलोमीटर का, कि अगर आप 1 करोड़ रुपया 1 किलोमीटर लेके जाते हैं तो मान के चलिए कि 50,000 रुपया आपको देना होगा। तो आप सोचिए कि अगर 50 करोड़ या 20 करोड़ रुपया आपको इसमें लेन देन करना है तो वही जो है ट्रांसपोर्टेशन अमाउंट ही आपको लाखों में हो जाता है, जो कि 5 लाख 10 लाख इस तरीके से। तो वो यह बोलता है और आप इतना चीज़ आपको दिखा देता है, इतना सारा चीज़ रियलिटी आपको अवगत करा देता है कि आप उसके झांसे में आ जाते हैं, सोचते हैं कि चलो यार मेरा 10 करोड़ रुपया आ रहा है तो 10 करोड़ में 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख खर्चिंग हो जाएगा तो क्या होगा। और यहीं पे इसका स्कैम शुरू होता है कि सारा स्टोरी सुनाने के बाद सारा उसका जो फीडिंग है लग गया और आप जब फेथ में आ गए तो आपसे ये स्कीम करता है कि भैया वो उसके लिए तो उसको पेमेंट ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, जो आपको कैश कैरी करेगा। 5 लाख 10 लाख जो उसका सर्टेन अमाउंट होता है वो आपसे पहले ले लेगा। जैसे ही आपसे 10 लाख रुपया लेता है आप वो अपना फर्स्ट स्टेज पार कर लेता है। अब आते हैं आपकी बात, ये दोनों के लिए है, ये 10 करोड़ का भी, 50 करोड़ का भी, 1 करोड़ का भी, 50 लाख का भी, ये सब के लिए। इसलिए स्टोरी को ध्यान से सुनिए और इससे बचने का उपाय भी सुनिए। तो यहाँ तक तो हो गया, बैंक फ्रीज हो गया, इससे 10 लाख रुपया ले चुका है। अब आगे क्या होगा कि वो आप पे ब्लेम करेगा, आपको बोलेगा कि इसको खुलवाने के लिए अकाउंट को 10 लाख रुपया और खर्च होगा तो आपका फ्रीज अकाउंट खुल जाएगा। अब आपका पर्सनल पैसा भी उसमें पड़ा हुआ है, कंपनी का आपका काम धंधा जो है स्टॉप हो चुका है, अब आपका अकाउंट फ्रीज है, फिर आपसे 10 लाख रुपया उसको खुलवाने के लिए लेगा। उसके लिए आपको अब अपना अकाउंट बंद है, आपको इधर उधर से आप पैसा अरेंज करना पड़ेगा, या तो आपका कहीं और है तो फैमिली से पैसा अरेंज करेंगे, या दोस्त या कर्ज लेंगे तो 10 लाख रुपया और आप कर्ज ले लेते हैं और इस तरीके से आपका 20 लाख रुपया चला जाता है। आपको पता ही नहीं चलता है, चीज़ों को इतना जेन्युइन तरीके से एक्सप्लेन किया जाता है, इतना अच्छा से जो है पूरा सिनेमैटिक तरीके से सेट किया हुआ होता है कि आपको अगला पे जो है पूरा ट्रस्ट विश्वास बना ही रहेगा, टूटेगा ही नहीं। आपको पूरा उस पर जो है भरोसा जिसको बोलते हैं कि बना रहेगा। अब क्या होगा कि अकाउंट आपका फ्रीज है, आप 20 लाख दे चुके हैं कर्ज लेके।
अब वो यह बोलेगा कि ठीक है, मेरा पैसा तो हमने अटैम्प्ट किया, फिर से हम अटैम्प्ट करेंगे, आप किसी और से अकाउंट लीजिए या कोई और इस तरीके का अकाउंट कीजिए। अब आप किसी और को इस तरीके से मुर्गा बनाएंगे या आप, क्योंकि खुद फंसे हुए हैं 20 लाख। मेरा क्लाइंट जो है 40 लाख रुपया अभी तक दे चुका है, और आप सोचेंगे ही नहीं, आपको लगेगा कि अब इसमें हम करें तो क्या करें। आप ऐसा जिसको बोलते हैं कि फंस गए हैं मकर जाल में, कि ना निकल पा रहे हैं ना उगल पा रहे। अगर आप इससे निकलना चाहेंगे तब भी आपका अकाउंट बंद है। अब आपको ब्लैकमेल भी शुरू करने लगा कि जब हम 50 करोड़ दे सकते हैं तो आपको मल्टी तरीके से नुकसान भी हम कर सकते हैं। तो वो जो है, रोकिए, तो अब देखिए, आपने 20 लाख रुपया लगा दिया, आपका अकाउंट फ्रीज हो गया। अब वो ब्लैकमेल करेगा कि अगर आप हमें पैसा नहीं देंगे, 20 लाख और 50 लाख और जितना उसका, आप पे उसको इतना देर में इतना दिन में आपको समझा होगा, उस हिसाब से वो डिमांड करेगा, तो हम आप पे केस कर देंगे, आपको हम केस मनी लॉन्ड्रिंग के लिए फंसाएंगे। लेकिन यही स्कीम शुरू, प्रॉब्लम और सॉल्यूशन दोनों शुरू होता है कि आपको डरना नहीं है। स्कैम आपके साथ हो चुका है, अब आपको डरना नहीं है, आप लीगल एडवाइजर के पास पहुंचिए। मैं हूं एडवोकेट सुनील कुमार, हमारे पास पूरा टीम है, आप चाहें तो आप डिस्कस करके समझ सकते हैं। तो आप इसका पूरा स्टोरी लाइन बनाइए और डरिए नहीं। आप एक स्कैम में फंसे हैं, आप मनी लॉन्ड्रिंग नहीं कर रहे हैं, आप हवाला का काम नहीं कर रहे हैं, आप एक गलत झांसे में फंस के आपने लाखों रुपया गंवा दिया है और आगे गंवाने पे लगे हुए हैं। दिमाग को खोलना है, डरना नहीं है, लीगल एडवाइस लेना है अपने एडवोकेट से, और पूरा डिटेल उनको डिस्क्राइब करना है। सारा प्रूफ आपके पास होगा जो अभी आपने पेमेंट किया है, और इसके लिए पुलिस का मदद लीजिए और इस केस कीजिए, और जो भी जहाँ जहाँ आपने पैसा दिया है उस रिकवरी करने के लिए आप जो है, मानिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों का जो है जजमेंट है कि अकाउंट आपका फ्रीज बिना किसी रीजन के नहीं कर सकते हैं। जो भी अगर गलत पैसा आया भी है तो उतना ही अमाउंट आपका फ्रीज कर सकता है जितना आया है, ना कि पूरा अकाउंट। तो अपने अकाउंट को डिफ्रीज कीजिए, जो भी फ्रॉड है उसके खिलाफ केस कीजिए, और आगे सबको यह वीडियो शेयर करके सतर्क करिए कि इस तरीके से इंस्टेंट मनी, इंस्टेंट ज़्यादा पैसा, गलत पैसा और एक ही बार राजा बनने वाला सपना में ना पड़े। तो हम हैं एडवोकेट सुनील का, हमने आपको एक आज सुनाया रियल स्टोरी। आपको यह स्टोरी कैसा लगा कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और आप अपने हैसियत के हिसाब से जो ईमानदारी का कमाई है उसी पे जीवन बसर करें, ना कि 100 करोड़ में 50 करोड़ 10 करोड़ इंस्टेंट आ जाए, वैसा चक्कर में नहीं पड़े। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो के नए एपिसोड में।